कक्षा 10 पाठ 8 सुधा मूर्ति गद्य स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। प्रश्न, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? जवाब, साक्षात्कार में काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे और सुधा मूर्ति ने उनके सही उत्तर दिए थे। पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती। उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आपको कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी, वरना आपकी फैक्ट्री में कभी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी। और सुधा को उस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। प्रश्न, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते? जवाब, आज की नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रह गई। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे। वह पुरुष प्रधान समय था। तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे। इसलिए लोगों की धारणा बन गई थी कि महिलाएं कुछ निश्चित कार्य ही कर सकती है। आज महिलाओं के लिए शिक्षा, तकनीकी, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि हर क्षेत्र खुले हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। वे कार्यालयों में नियुक्ति से लेकर शिक्षिका, वैज्ञानिक, व्यवस्थापिका, इंजीनियर, नेता आदि सभी रूपों में अपना महत्व सिद्ध कर चुकी है। इसलिए सुधा स्थान पर बड़े पैमाने पर डिबेट आयोजित करता ताकि देश की सभी शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभाव की जानकारी होती और इस प्रकार के नियोक्ताओं की आंखें खुल जाती है। प्रश्न, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? जवाब, सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है। महिलाओं के लिए अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को यानी कि टाटा की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन गई। उसके बाद का प्रश्न है, टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? जवाब, विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें। टेल्को के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी। उसके बाद का प्रश्न है, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? उसके जवाब में आएगा, सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे वाक्य पढ़ा तो यह बात उन्हें पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी महिलाओं को इस प्रकार का अन्याय कर रही है। इसके बाद का प्रश्न है, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? जवाब, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार तथा
राहत कार्यों के अनेक कार्य किए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी योजना को कार्य रूप दिया। अनेक अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध योजना को कार्य रूप दिया। अनेक अस्पतालों का चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए। अनेक अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए। उनके शहरों में चिकित्सा सहायता दी और राहत कार्य करवाए। अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरित किए, स्कूली इमारतें बनवाई तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? जवाब, सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर, FM रेडियो द्वारा तथा राजलक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए। उसके बाद का प्रश्न है, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आया? उसके जवाब में आएगा, यह तो स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात है। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है। वह डटकर विरोध करेगी। उसके बाद का प्रश्न है, वृद्ध सज्जन ने साक्षात्कार के समय स्नेहमयी वाणी में सुधा से क्या कहा? इसके जवाब में आएगा, यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जाती, अतः उस जैसी मेधावी लड़की को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। उसके बाद का प्रश्न है, इन्फोसिस फाउंडेशन के कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? जवाब, सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। उसके बाद का प्रश्न है, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? उनका मार्ग कठिन है। इसके जवाब में आएगा, उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.